10th के बाद 2 साल पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन में 4 साल पढ़ाई की और कुछ ने मास्टर्स भी किया और तभी भी हमें स्किल्स पूरी नहीं आती। अगर तुम कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब देखोगे, तो तुम्हारे लिए शायद अभी मुश्किल होगा अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती है तो। और शायद इसलिए तुम डेटा एनालिस्ट एक अच्छा रास्ता समझ रहे हो। और डेटा एनालिस्ट की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर कम से कम स्किल्स लगती है, जिसको तुम इजीली यूट्यूब से सीख सकते हो। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल, जो कि तुम्हें हल्का-फुल्का आता है, और पावर बीआई, जो तुम सीख लोगे, और एसक्यूएल की क्वेरीज और पाइथन सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पावर बीआई भी एक्सेल जैसा ही है, पर थोड़ा और एडिशनल फीचर्स के साथ। इसमें डेटा कनेक्टिविटी है, इसमें हम अपने लार्ज डेटा सेट को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब तुम कोई भी फाइल पावर बीआई में लेके आ सकते हो और उन फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कैसा कि अगर मैं एक्सेल की फाइल लेके आऊँगा और मैं एसक्यूएल की फाइल लेके आऊँगा, तो मैं इनको आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और मैं मल्टीपल फाइल्स को आपस में कनेक्ट करके वहाँ से अपना डेटा जो मुझे रिक्वायर्ड है वो निकाल सकता हूँ। यहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है डेटा क्लीनिंग। अब मैं क्या करूँगा, अपना डेटा क्लीन कैसे करूँगा? जो मेरा डुप्लीकेट डेटा है उसको मैं निकालूँगा। मतलब जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर मेरी 2 रोज़ क्या है, डुप्लीकेट है। इसके साथ-साथ बहुत सारी रोज़ मेरे को क्या दिख रही है, डुप्लीकेट दिख रही है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू क्या करेंगी, मेरे डेटा में अबनॉर्मली क्रिएट करेंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इतनी सारी रोज़ जो डुप्लीकेट है उसमें से केवल मैं 1 रो रखूँगा, बाकी सारी रोज़ मैं हटा दूँगा। तो ऐसे डुप्लीकेट डेटा को मैं हटा दूँगा और इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। ये एक पार्ट है डेटा क्लीनिंग का। तीसरा है डेटा मॉडलिंग। पावर बीआई सपोर्ट करता है डेटा मॉडलिंग को। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं टेबल्स के बीच और एक कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब जितने भी टेबल्स मेरे यहाँ पर है, मैं इसके बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ। मतलब हर एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड रहेगा एक रिलेशन के थ्रू। मतलब उसमें कोई कॉमन टेबल कॉमन कॉलम होगा, वो सारे टेबल में कॉमन रहेगा, तो मैं उससे के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ अपने जितने भी टेबल है, सारे टेबल्स में आसानी से कनेक्ट कर सकता हूँ। इससे मैं क्या करूँगा, इससे मेरे को एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और काफ़ी आसानी हो जाएगी। चौथा है डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को कहानियों के फॉर्म में और अट्रैक्टिव मॉडर्न स्टाइल में डैशबोर्ड बना के दर्शा सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितना कलर्स को यूज़ करके और सिंपल भाषा में ये डैशबोर्ड बनाया गया है। ऐसे ही डैशबोर्ड डेटा को सिंपल बनाते हैं और काफ़ी आसान करते हैं डेटा को समझना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डैक्स, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो टोटल वैल्यूज़ लिखी रहती है आगे में, जिसको हम बोलते हैं केपीआई, वो किसके थ्रू बनते हैं? वो बनते हैं डैक्स के थ्रू। तो इससे आसानी से हम टेबल की समरी बता सकते हैं, कि मोटा-मोटा बता सकते हैं कि हम इसका कैलकुलेशन कितना है और क्या सम आ रहा है और क्या फाइनल वैल्यू है, जिसको हम देख के एनालाइज़ कर सकते हैं हमारा डेटा। पावर बीआई में एक और ऑप्शन होता है जिससे कि हम शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने टीम के साथ में। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स आ गए हैं, जिसकी मदद से हम काफ़ी ईज़िली अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और कोलैबोरेट करके आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम नई-नई क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एआई की मदद से काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी है, जिससे कि हम अपना काम थोड़ा और फास्ट और एफिशिएंट वे में कर सकते हैं।